हेलो, एक और नया दिन। बज गए सुबह के 9। मैं रेडी हो गया हूँ, मेरे सब बैग पैक हो गए हैं और अभी मैं जाऊँगा नीचे। और कल रात को जब मैं इधर लोकल स्ट्रीट में घूम रहा था तो मुझे एक बहुत ही अच्छी रेस्टोरेंट मिली थी जहाँ पे मैंने डोसा खाया था। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो ब्लॉग में देखा हो तो आपने देखा होगा। वो बहुत ही लोकल रेस्टोरेंट है। इज़ नॉट फैंसी एट ऑल बट आई ऑलवेज एन्जॉय फूड विच लोकल पीपल ईट। सो मैं वहीं जाऊँगा ब्रेकफास्ट के लिए और जो साउथ इंडिया का फेमस है वो इडली और वड़ा खाऊंगा और थोड़ी कॉफ़ी पीऊँगा और फिर वहाँ से हम आज के जर्नी चालू करेंगे। जो आज की जो नई जर्नी है उसका नाम मुझे बोलना नहीं आता है, तो मैं अभी एक रेस्टोरेंट में जाऊँगा तब किसी को पूछ लूँगा कि जो नाम है उसको कैसे बोला जाता है। दैट लोकेशन इज़ मिडल ऑफ फॉरेस्ट समवेयर, दैट्स व्हाट आई टोल्ड। तो देखते हैं वो कैसा है। बहुत ही तारीफ सुनी है कि बहुत ब्यूटीफुल है एंड देयर आर लॉट ऑफ वाटरफॉल्स एंड स्ट्रीम्स। तो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड। तो आज की रात वहीं रुकेंगे और वहाँ से फिर कल जाएंगे वाइजैक के लिए। मैंने आज का या कल का कोई भी स्टे बुक नहीं किया है। एज़ यूजुअल मैं वहीं पे जाके होटल बुक करूँगा। तो मेरा टारगेट है कि मैं तकरीबन 5 बजे तक आज मैं मेरे जो प्लान किया हुआ डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच जाऊँ। तो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो इतना सामान है जो मुझे हमेशा रूम में लेके आना पड़ता है और फिर इतना ही लेके जाना पड़ता है। तो ये है मेरा बैग जिसमें मेरे कपड़े रहते हैं और उसमें सब टॉयलेटरीज भी उसमें रहते हैं। इसके अलावा ये है ये बैग जिसमें मेरा जो रास्ते में रेडी टू ईट खाना होता है इसके अंदर होता है। इसमें होता है मेरा ORS और मिल्क के पैकेट्स वगैरह वगैरह। इसमें कुछ खाने का नहीं होता है। ये जो है मैं ऐसे छोटे छोटे पाउच लेके चलता हूँ जो लॉन्ड्री के कपड़े होते हैं, मैं इसमें डालता हूँ और ये सब फिर एक बड़ी बैग में जो गाड़ी में रखी है उसमें चले जाते हैं। कोई होम स्टे में वॉशिंग मशीन होगा तो वहाँ धो दूँगा। और ये जो बैग है ये तो स्लिंग बैग आपको दिखाई है और ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की बैग है। ये सब सामान लेके मुझे जाना है नीचे और इस सब सामान मैं अकेला ही उठा सकता हूँ, नॉट अ बिग डील। सो इतना ही सामान लीजिए जितना आप पकड़ पाओ। दैट्स अ करेक्ट सेइंग। दिस इज़ हाउ आई ट्रैवल। आई हैव टू कैरी एवरीथिंग ऑन माय ओन। बहुत ही एक्सीलेंट स्टे है यहाँ पे। इफ़ यू आर कमिंग इन दिस सिटी डेफिनेटली कम हियर। तो अभी आज का ब्रेकफास्ट होगा जो कल का डिनर था वही प्लेस पे। ये है इडली जो सबको पता है। इसको बोलते हैं मैसूर बोंडा और इसको बोलते हैं ऑनियन वड़ा और ये है सांभा और ये कोकोनट की चटनी और ये है जो यहाँ की स्पेशल चटनी है वो है। और इसके साथ ये दीदी हमारे लिए कॉफ़ी भी लेके आ गई है। थैंक यू। This guy is his owner son. I met his father yesterday. जैसे हम लोग यहाँ पे नारे लगाते हैं ऐसे यहाँ पे कद्दू रखा जाता है। उसका नाम जो मुझे बोला मैं भूल गया हूँ। तो तकरीबन 12:30 बजे मैं पहुंच गया था। एक टाउन है जिसका नाम है भद्राचलम और वहाँ पे पार्किंग करने के बाद मैं ये जो पीछे टेंपल दिख रहा है इट्स टेंपल ऑफ लॉर्ड रामा और मैं अंदर गया था और मुझे VIP में एंट्री दे दी गई थी। तो मैं अंदर मंदिर देख के आया पर खैर बहुत सारी भीड़ थी तो मैं अच्छे से नहीं देख पाया। बट मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी थी कि कैसे पूरा जो प्रोसीजिंग होता है अंदर वो देखना था। बहुत ही जैसे मैं गुजरात में देखता हूँ, नॉर्थ में देखता हूँ, उससे बहुत सी अलग तरीके से होता है एंड इट्स ब्यूटीफुल टेंपल फॉर श्योर। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सम डिज़ाइनिंग इन आर्किटेक्चर देन यू शुड डेफिनेटली कम हियर। ऑल्सो इफ़ यू आर रिलीजियस ऑफ कोर्स दैट्स एस्पेक्ट इट्स देयर, यू शुड कम हियर। यहाँ पीछे एक नदी भी है पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ
क्योंकि मुझे पहुंचना है, 4 घंटे की जर्नी करनी है और जहाँ पहुंचना है वो तो तकरीबन 4-5 घंटे दूर है। तो अभी मैं वहीं जाऊंगा। थोड़े विजुअल्स लेने के ट्राई किए थे पर यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मोबाइल को बाहर ही छोड़ देना पड़ा था। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अभी 5 घंटे की जर्नी चालू होगी। मैंने लंच नहीं किया है, कहीं रुक के अभी लंच करता हूँ। तो कुछ ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगा पर यही है। और यहाँ की गलियाँ बहुत ही तंग है, तो मैं एक गली में ऐसे फंस गया था, आप देख सकते हो। और बहुत सी जगह पे पार्किंग रिस्ट्रिक्शन है, तो गाड़ी पार्क करना इज़ चैलेंजिंग। ले लिया है और जाएंगे आगे। भूख लगी है पर कोई रेस्टोरेंट आ नहीं रहा है। कुछ आएगा तो खा लेंगे, पता नहीं। पर अभी तो फ़िलहाल के लिए भुट्टा है, उसे पेट करना पड़ेगा। तो एक दूध का पैकेट तो पी ही सकता है, और कुछ खाना मिलेगा ना मिले। मेरे ख्याल से आगे जाए कुछ तो खाना मिल जाएगा, पर फिलहाल के लिए यही पी लेंगे। प्यास भी बुझ जाएगी और थोड़ा शक्ति भी आ जाएगी थोड़ी। अमूल ताज़ा टेट्रा पैक। ये भुट्टे वाली दीदी के पीछे जो खेत है वो पूरा मिर्ची का खेत है। मैं आज सुबह से ऐसे खेत ये पूरे रीजन में देख रहा हूँ। So I'll tell you something interesting now. I just want, मैं किसी को रास्ता पूछ रहा था कि मुझे यहाँ पे जाना है ये टाउन में, तो मुझे वार्न किया गया है कि ये जो एरिया है वो नक्सलाइट एरिया है, तो देयर इज़ नो डेंजर फॉर टूरिस्ट, बट मुझे बोला गया है कि बी केयरफुल, ओके। एंड मैं आपको दिखा दूँगा रास्ता कैसा है। मैं म्यूज़िक चला रहा हूँ, आराम से गाड़ी चला रहा हूँ, और बहुत ही प्यारा नज़ारा है। लुक एट दिस फॉरेस्ट। It's a dense forest here, and this is the road. All I hope कि अंधेरा हो उससे पहले मैं टाउन से बाहर निकल जाऊँ। ये इतना घना जंगल है यहाँ पे कि जो रात को जो कीड़ों की आवाज़ आती है मुझे अभी आ रही है गाड़ी के अंदर। So you can understand how loud is that. के बीच में मैं रुका हूँ। एक आंटी है यहाँ पे, वो कुछ ड्रिंक बेच रही है, जिसका नाम है ताड़ी। आंटी खोल के दिखाओ कैसा होता है वो। दूध की जैसा रहता है, झाड़ वाला। हाँ, और जितना दिन चढ़ता है उतना ज़्यादा नशा होता है। जो पेड़ है इसके पत्ते से ही पूरा घर का शेड बना हुआ है, जैसे आप देख सकते हो। बैम्बू का एक फ्रेम बना है, उसके ऊपर पूरे पत्ते रख दिए उन्होंने, और सब कुछ पेड़ पौधों से ही बना हुआ है। इसका शेप कुछ ऐसा होता है। और कुछ घर बड़े भी होते हैं। इमली का झाड़ है, बहुत ही सुंदर और विशाल। एक चीज़ आप देखो यहाँ पे कि इसके ही जब खेल सकते हो, कितना ही प्यारा बना है।
सालों पुराना पेड़ हो गया है। और ऐसे ही घरों के बाजू में से खेती होती है छोटी छोटी। और वहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, ऐसे झोपड़ी भी होती है जहाँ पे आई गेस लोग सोते होंगे, ये अपना खेत प्रोटेक्ट करने के लिए। ये रोड बहुत ही प्यारा रोड है, आप देखिए, सो ब्यूटीफुल इट इज। और ये पेड़ के पीछे एक पहाड़ है और उस तरफ भी एक पहाड़ है, शायद कैमरे में आपको ना दिखे। सो ब्यूटीफुल रोड इट इज। फॉरेस्ट इतना गहरा हो गया अभी, मतलब इतना खतरनाक वाला। और अब पीछे एक वार्निंग थी कि बीवेयर ऑफ किंग कोबरास, तो मुझे रुकना था, रुकूंगा नहीं। ये जंगल में ज़्यादातर ट्राइबल लोग रहते हैं और एक ट्राइबल गांव था जहाँ पे एक दुकान थी जहाँ पे तरह तरह के ऑयल, जड़ी बूटियाँ और दूसरा घरेलू सामान मिल रहा था। तो मैंने वहाँ रुक के एक छोटा वीडियो बनाया। ये मिडल ऑफ डे, इतना डार्क हो गया है यहाँ पे, कैमरा ने ऑटो ट्यून कर दिया है, अदरवाइज इट्स डार्क हियर। द फॉरेस्ट इज डेंस। दैट्स वेयर माय कार इज पार्क्ड, on the small trail you take. तो ये बहुत ही सुकून भरी प्लेस है। पानी की आवाज़ इतनी प्यारी आ रही है, मन कर रहा है कि यहीं बैठा रहूं। पर अभी आगे मुझे फॉरेस्ट ऑफिसर ने भी बोला है कि अंधेरे से पहले हो जाए तो एरिया के बाहर निकल जाना, तो मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता। और ये बहुत ही प्यारी प्लेस है। अगर आप विशाखापट्टनम हो, अब हैदराबाद हो, तो यहाँ ज़रूर आइएगा। यहाँ पे वाटरफॉल्स भी है जहाँ पे कॉटेज भी है, पर मुझे उस तरफ नहीं जाना है तो मैं नहीं गया हूँ। मैं जो गांव या प्लेसेस विशाखापट्टनम के रास्ते में आ रहे थे उसको चुना है। वहाँ कोई 2 लड़के और भी बैठे हैं, लगता है वो शायद मोटरसाइकिल लेके आए जो यहाँ पे पार्क की गई है। चारों ओर पहाड़ और बीच में नदी, क्या कॉम्बिनेशन है। और खैर यहाँ भी लोगों ने कचरा कर ही दिया है, जगह जगह प्लास्टिक की बोतलें, पानी के ग्लासेस, प्लास्टिक, दारू की बोतलें।
ये दो फ्लावर है जो मेरे मॉम डैड ने जब मैं निकला था तो मुझे दिए थे एज अ बेस्ट विशेस। सो मैंने अभी भी रखे हैं मेरे पास। और कितने किलोमीटर हो गए ये देखिए, 48,000। बहुत ही सुकून भरी जगह है। और अगर आप हैदराबाद में हो, विशाखापट्टनम में हो, तो यहाँ का प्लान आपको बिल्कुल करना चाहिए। इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस टू बी अराउंड नेचर। मुझे प्लेस देख के ना जो एक गुजरात में एक हिल स्टेशन है सापुतारा, उसकी याद आ गई। वो भी कुछ ऐसा ही है। ये जंगल देखिए कितनी खामोशी है। दूर कहीं झरने की आवाज़ आ रही है और क्रिकेट भी बोल रहे हैं अभी। तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आप पूरी नदी जो आ रही है पहाड़ों से, यही नदी जाती है आगे, और आगे जाते जहाँ पे हम गए थे वो दिखा देगा। कम हियर समटाइम, इट्स ब्यूटीफुल। अभी ना मैं एक घाट चढ़ गया था और मैंने तो चढ़ा दिया उसको। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर श्योर। तो मुझे मेरा पहला जो घाट चढ़ने का एक्सपीरियंस था वो याद आ गया कि मैं कितना डरा हुआ था। और मेरी गाड़ी पहले ही मोड़ पे बंद हो गई थी एंड आई वॉज सो स्कैर्ड कि ऊपर कैसे जाएगी। और जब मैं चालू करना चाह रहा था तो मैं हैंड ब्रेक छोड़ रहा था, तो गाड़ी खिसक के वापस आ रही थी। इट वॉज सो स्कैरी फॉर मी एंड माई फैमिली। बट ठीक है, हम लोगों ने मैनेज कर लिया उस टाइम पे कुछ भी करके। एंड आई वांट टू थैंक टू माय फैमिली कि उन्होंने बिना डरे मेरा सपोर्ट किया और मेरे साथ गाड़ी में बैठ गए थे। आई रिमेंबर इट वाज इन सापुतारा। तो समटाइम इवन सर्टेन काइंड ऑफ सपोर्ट ऑल्सो हेल्प्स यू कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब मैं ये जर्नी करने का सोच रहा था, मेरा ब्लॉगिंग के लिए सोच रहा था, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, ये जर्नी करता हूँ, तब मैं थोड़ा डाइसी था कि शुड आई डू इट। इतना टाइम, इतना पैसा, इतना एनर्जी इन्वेस्ट करके करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज यूट्यूब इज़ अ गेम ऑफ लक आई गेस। तो मैं बहुत सोच रहा था। फिर मेरे कुछ नज़दीकी दोस्तों उन्होंने बोला कि यू स्टार्टेड, वॉट एवर हैपन्स और एल्स एटलीस्ट यू विल ट्रैवल। और मुझे लगा दैट इज़ अ वैलिड पॉइंट, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से मैं स्टूडियो में काम कर रहा हूँ डे एंड नाइट। तो मुझे एक छुट्टी की भी ज़रूरत थी, तो इसी बहाने मुझे एक छुट्टी मिल गई। और ब्लॉगिंग का एक शौक़ था, ट्राई करना था, वो भी एक ख़त्म हो जाएगा। मैं पहले वाले फॉरेस्ट को डांस बोल रहा था, इसको देखिए। इट्स लाइक अ डार्क, पिच डार्क राइट नाउ। बजे अभी 4। लुक एट दिस। यहाँ पे मेरे ख्याल से मोटरसाइकिल राइड करने में तो मज़ा ही आ जाए। ढलान इतनी तीखी है ना, मेरे इंजन ब्रेकिंग यूज़ कर रहा हूँ। रास्ते में एक दूसरा व्यू पॉइंट आ गया है। यहाँ रुक के मैं छोटा वीडियो ले लेता हूँ। वहाँ दूर देखिए, वहाँ एक के पीछे एक कितने सारे पहाड़ हैं और कितने प्यारे कलर के पहाड़ दिखते हैं।
आई एम एट दिस प्लेस ARS रिजॉर्ट, जहाँ पे ना वो लोग रूम और टेंट भाड़े से देते हैं, या फिर यू कैन स्टे हियर इन मिडल ऑफ फॉरेस्ट। अभी जब मैं यहाँ पे गया तो उन्होंने बोला कि आपका तंबू लगाने देंगे, पर आप अकेले हो तो आपको मैं तंबू लगाने नहीं दूँगा, वो परमिशन नहीं दे रहे। तो अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे यहाँ से आगे जाना पड़ेगा वाइजैक की ओर। So and that guys, I mean, it's not in his hand. As you can see on number 5, rooms will not be allowed to a single person. एक ही स्टेट है आंध्र प्रदेश जहाँ पे सिंगल लोगों के लिए तकलीफ है। बाकी मैं इतना घुमा हूँ पूरा इंडिया में, कहीं पे भी ये इश्यू नहीं हुआ है। बस खाली आंध्र प्रदेश का इश्यू है कि सिंगल लोग नहीं रह सकते। आंध्र प्रदेश के लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि सिंगल लोग सुसाइडल होते होंगे? दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। I'm struggling with the tent thing, but I met Hari. He is helping me. He's also convincing that guy, and he's also helping with the language because the owner doesn't know, or the guy who's working at reception doesn't know Hindi or English. So Hari is helping me. Thank you, Hari, for your help. Yes, always welcome. तो पिछले साइट पे तो कैंपिंग के लिए मना किया था, पर अभी एक और प्लेस पे आया हूँ जहाँ पे उन्होंने बहुत ही रीजनेबल रेट में उन्होंने बोला कि आपका टेंट लगाइए। He just asked me 300 rupees to park my car and give me place to make a tent. तो मेरा खुद का टेंट है, अभी वो मैं आज लगाऊंगा। मैं चाहूँ तो वाइजैक जा भी सकता हूँ, पर मुझे अभी ठीक है, अभी ऑलरेडी 6 बज गए तो आगे ट्रैवल नहीं करना है। मैं यहीं रुक जाता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ बहुत से और भी तंबू है। तो आज मुझे लगा कि आज का दिन काफ़ी लंबा था। और तो अभी आज सुबह से जब मैं निकला तब से लेके अब तक रोड बहुत ही अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं हुई है। मैं भी बीच में जो भद्राचलम में टेंपल देखने रुका था और उसमें तकरीबन मेरा 1.5 से 2 घंटा चला गया। मुझे लगा कि उससे बाहर निकल कुछ खाना खाऊंगा, पर वो रास्ते में कोई भी रेस्टोरेंट थी नहीं। तो मैं भूखे पेटी गाड़ी चला रहा था, तभी मुझे दिख गया भुट्टा वाला। तो मैंने ऐसे भुट्टा खाया और थोड़ा दूध भी पी लिया ताकि थोड़ा स्टेमिना बना रहे। तकरीबन 6 बजने आए थे और थोड़ा अंधेरा भी हो रहा था, तो मुझे लगा कि अभी यहीं कहीं होटल देख के रुक जाना चाहिए। तो पहले एक कैंपिंग साइट में गया, जिन्होंने मुझे कैंप करने के लिए अग्री कर दिया। फिर जब उनको पता चला कि मैं अकेला हूँ तो उन्होंने मना कर दिया कि हम सिंगल पर्सन को कैंप नहीं देते हैं। खैर मुझे लगता है ये आंध्र प्रदेश का इशू है। हमने दूसरे ब्लॉगर्स को भी दिखाया कि वो सिंगल लोगों को रूम नहीं देते हैं या अकोमोडेशन में इशू करते हैं। आई होप कि आगे वाइजैक में ऐसा ना हो। और ये वीडियो मैं दूसरी बार शूट कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बार जब मैंने वीडियो शूट किया तब जो मेरा ये माइक था ऑफ था। जब मैं यहाँ पे आया और मैं भैया से बात किया, ओनर से, कि भाई मैं ऐसे कैंप लगा सकता हूँ, तो ही सेड ओके आई कैन गिव यू लैंड इन 300 रुपीज़। आई सेड ओके। पर साथ में ना वो और कुछ भी तेलुगु में बोल रहे थे। अभी ना उनको इंग्लिश आती थी ना हिंदी आती थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो क्या किया जाए। तो बाजू में ही 10-15 लड़के खड़े थे, तो मैंने जाके उनको पूछा कि अगर आप में से किसी को अंग्रेज़ी या हिंदी आती हो तो कैन यू ट्रांसलेट फॉर मी। सो उनमें से एक लड़का आया और उसने मेरी अच्छे से हेल्प की। और जो भैया थे कैंप वाले, वो मुझे ऐसा बोल रहे थे कि आपको टेंट लगाने के 300 रुपये लगेंगे, और अगर आप आग जलाओगे मतलब खाना पकाने के लिए तो उसके 200 रुपया अलग से देने पड़ेंगे।
खैर मैं खाना पकाऊंगा कि नहीं पकाऊंगा मुझे नहीं पता था, पर मैंने हाँ बोला है फ़िलहाल के लिए। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हो गया। जो भैया जिसने मेरी हेल्प की थी, ही एंडेड अप टॉकिंग विथ मी मोर, और उन्होंने बोला कि वो लोग हैदराबाद से है, वो अपने कुछ कलीग्स के साथ लॉन्ग वीकेंड स्पेंड करने के लिए फॉरेस्ट में आया है, और वो लोग अपने साथ पूरा कुकिंग का सामान लेके आया है। एंड ही ऑफर्ड मी टू जॉइन देम फॉर डिनर। सो मैं उनको बोला कि मैं डिनर करूँगा लेकिन कुछ पैसे दे दूँगा, तो उन्होंने मना किया है कि हम पैसे नहीं लेंगे, इट वुड बी डिसरिस्पेक्ट टू अस, और आप हमारे स्टेट के एक गेस्ट हो तो हम आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं सर, ब्यूटीफुल थिंग। मैंने उनको बोला कि ठीक है, तो अगर आप मुझसे पैसे नहीं लोगे तो फिर मैं आपको कुछ हेल्प कर दूंगा, जैसे कि वेजिटेबल्स काटना या फिर कुकिंग में कुछ कर लेना। आपको पता है कुकिंग मेरा एक शौक़ भी है, तो जो भी है मैं उससे परमिशन लेके आया हूँ 20-25 मिनट की, ताकि मैं मेरा टेंट सेटअप कर पाऊँ और एक वीडियो बना लूँ। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अभी 10 मिनट पहले मुझे एक भैया ने टेंट नहीं दिया था, और वहीं पे जो एक गेस्ट आए थे उन्होंने बहुत ट्राई किया कि वो मुझे अलाउ करें। बहुत हेल्पफुल आदमी थे, और पर मैंने उनको मना किया कि ज़्यादा पुश मत करो, क्योंकि वो उनकी भी इवनिंग ख़राब कर देता। अभी जो दूसरे भैया है उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प की है। ठीक है, हर एक के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो हम सबको फॉलो करने चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, बट होटल वालों को या पुलिस वालों को किसी के मेंटल हेल्थ असेसमेंट का अधिकार नहीं देना चाहिए कि कोई आदमी सुसाइड कर लेगा कि नहीं करेगा। दे वुडंट नो। जो अच्छे खासे घूमते फिरते लोग आपके आजू बाजू भी होंगे, वो भी सुसाइडल थिंकिंग वाले हो सकते हैं, और जो बंदा लोनली अपने रूम में अकेला रहता होगा, शायद वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो कोई अकेला घूम रहा है, इट डजंट मीन कि ही इज़ मेंटली डिस्टर्ब एंड ही वांट्स टू कमिट सुसाइड। बट खैर यहाँ पे यही पुलिस की और गवर्नमेंट की सोच होगी शायद, क्या ही पता। अभी मैं जाऊँगा, वो भैया को हेल्प कर दूँगा। तंबू सेटअप हो गया है मेरा अभी, और तंबू के साथ जो चाहिए स्लीपिंग बैग भी मेरे पास है। रात को मैं थोड़े गर्म कपड़े पहनूँगा क्योंकि ऑलरेडी ठंड लगना चालू हो चुकी है, और थोड़ी बहुत सनलाइट बची है, तो आपको दिखाता हूँ कि कैसा माहौल यहाँ पे बना है। तो ये जो है कैंपिंग साइट के ओनर है, क्या नाम है आपका? रोहित भाई है। उन्होंने मुझे कैंपिंग के लिए हेल्प कर दी है, और उन्होंने मुझे एक स्पेस दे दी है अभी रहने के लिए। बहुत ही बढ़िया है। और कभी आप यहाँ पे आओ, व्हाट्स द नेम ऑफ टाउन? मारेडमिल्ली में कभी आओ और आपको कैंपिंग करना है, आपका टेंट है कि टेंट नहीं है, ये रोहित भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हो। इनका नंबर है 630-142-5115। ठीक है, तो रोहित भाई को कांटेक्ट कीजिएगा, और कभी भी अपने दोस्तों के साथ आ जाइए। बहुत बढ़िया स्पेस है, पीछे बाथरूम है, और plenty of space to do your camping thing. जैसा आपको बोला कि जब मैं इधर आया तब एक दोस्त है, उसने मेरी ट्रांसलेशन में मदद कर दी, एंड वी एंडेड अप चिट चैट अ लॉट, and they invited me for dinner. And this guy, they came from Hyderabad, and they all work in one company. They are colleagues here, and they are very nice people. Hello. Yeah, I really want to thank them for having this beautiful evening, all of you. We are enjoying our dinner. जो भाइयों ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया था, उन्होंने डिनर के लिए बनाया है चिकन ग्रेवी और राइस। जब मैं उनके पास पहुंचा कि मैं आपको हेल्प कर देता हूं, तो उन्होंने मना कर दिया है, और उन्होंने बोला कि आप बस खाना खाइए। एंड आई वांट टू थैंक देम अगेन फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग।